आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कार जिसमें ज्यादा सीसी का इंजन होता है, इंजन के कैपेसिटी ज्यादा होने के साथ उसका जो साइज है वो भी बड़ा होता है, वजन ज्यादा होता है, ज्यादा लोग बैठ के उसमें सवारी करते हैं तो उसमें वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। और एक बाइक जिसका इंजन कार के मुकाबले 4 से 5 गुना कम सीसी का होता है, साइज छोटा होता है, वजन भी कम होता है, कम लोग उसमें बैठते हैं। लेकिन अगर हम लोग माइलेज की बात करें तो इंजन कैपेसिटी में, इंजन सीसी में इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी माइलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक 1200 सीसी का कार से जनरली 20 से लेकर 25 तक का माइलेज मिल जाता है, वही 400 सीसी का बाइक से हमें 26 से लेकर 29 तक का माइलेज ही मिल पाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, माइलेज डिफरेंस इतना कम क्यों होता है, इसी के बारे में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक बाइक और एक कार का एग्जाम्पल अगर लेते हैं। अब कार में हमने लिया है मारुति सुजुकी का बैलेनो जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, उसका एग्जाम्पल लिया है क्योंकि बाइक में भी मैनुअल ट्रांसमिशन ही होता है। अगर कार की बात करें तो इस कार में है 1157 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और इस कार का इंजन 6000 आरपीएम पे 82 bhp का पावर निकालता है और 4200 आरपीएम पे 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और कंपनी क्लेम करती है इस कार में 20 से लेकर 23 तक का माइलेज। बाइक में हमने यहाँ पे लिया है KTM 390 ड्यूक। इस बाइक में 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन का यूज किया गया है। इस बाइक का इंजन 9000 आरपीएम पे 43.5 PS का पावर निकालता है और 7000 आरपीएम पे 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और कंपनी क्लेम करती है 26 से लेकर 29 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। अब बाइक के इंजन की अगर बात करें तो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो, इसके बीच में जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कितना जगह है, तो सिलेंडर के अंदर जो जगह है यही मेनली सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो जितना ज्यादा सीसी का बाइक होगा उतना वो सिलेंडर का जो अंदर का जगह है वो ज्यादा बड़ा होता जाएगा। अब बाइक में क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन रहता है तो जब बाइक का इंजन का सीसी बढ़ता रहता है तो सिलेंडर का अंदर का जगह भी बढ़ता रहता है। लेकिन कार की अगर बात करें तो उसमें 1200 सीसी का इंजन तो होता है लेकिन उसमें एक सिलेंडर नहीं होता है, उसमें 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर ऐसे होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आज का जो कार मैंने लिया है मारुति सुजुकी का बैलेनो, उसका जो इंजन है उसमें 4 सिलेंडर आता है। 4 सिलेंडर 1200 सीसी यानी एक सिलेंडर का हुआ 300 सीसी। और क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है और उसमें 4 सिलेंडर दिया गया है, यही कारण है कि इसका जो माइलेज है वो एक बाइक के इंजन के मुकाबले ज्यादा डिफरेंस का नहीं होता है। बाइक के आसपास का ही माइलेज जो है कार निकालती है। अब जो कार हमने लिया है उस कार का जो इंजन है उसका मैक्सिमम पावर है 82 bhp। तो पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आरपीएम है, जिस आरपीएम पे इतना पावर आ रहा है वो सिर्फ 6000 आरपीएम है। जो KTM 390 ड्यूक है उसमें पावर देखिए 43.5 PS का पावर है, लेकिन ये पावर आ रहा है 9000 आरपीएम पे, जो कि कार के मुकाबले जो कि 6000 आरपीएम पे ही मैक्सिमम पावर निकल रहा था, उससे कहीं ज्यादा है बाइक में। अब आरपीएम क्या होता है ये भी आप समझ लो। आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में जो इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितना बार घूम रहा है। 1000 बार घूमा तो 1000 आरपीएम हो गया, 2000 बार घूमा तो 2000 आरपीएम हो गया। और बाइक में क्या है कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा आरपीएम का जरूरत होता है इंजन का पावर प्रोड्यूस करने के लिए। और ये भी आप समझ लो कि जैसे क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूम जाता है तो 2 बार घूमने से 1 बार पेट्रोल इंजन के अंदर जाता है। अब यहीं पे सारा खेल है माइलेज का, वो भी आप समझ लो। बाइक में हमें 60, 70, 80 तक का स्पीड में जाने के लिए हमें आरपीएम का जरूरत होता है 5000, 6000 आरपीएम। लेकिन कार में ऐसा नहीं है। कार में हमें 100 तक का स्पीड में जाने के लिए हमें सिर्फ 2500, 3000, 3500 के आसपास का आरपीएम का जरूरत पड़ता है। अब क्योंकि कार में 4 सिलेंडर है तो पावर ज्यादा है और पेट्रोल की जरूरत कम हो रहा है वहाँ, तो कम पेट्रोल का यूज करके ही हमें ज्यादा स्पीड, ज्यादा मोमेंटम कार का इंजन से मिल जा रहा है। और इसी वजह से कार का इंजन जो कि ज्यादा सीसी का इंजन होता है, 4 सिलेंडर होने की वजह से इंजन में कम लोड और कम स्ट्रेस पड़ता है। इसके वजह से ज्यादा सीसी का इंजन होने के बावजूद भी हमें कार के इंजन से एक अच्छा माइलेज मिल जाता है। हालांकि और भी पॉइंट्स है, जैसे कार में कैसा ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है, कैसा क्लच का सिस्टम दिया गया है, पावर का ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, डिफरेंशियल का, कपलिंग का किस तरह से यूज किया गया है, गियर रेशियो किस तरह का है, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।